ईरान की अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमलों की नई लहर। पासदाराने इनकलाब का 40 से ज़ायद मिसाइल दागने का दावा। कहा हदफ इसराइल और खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। कुवैती बंदरगाह के करीब धमाका। कार्गो टैंकर से तेल समंदर में रिसने लगा। अमला महफूज। सऊदी अरब के शहर अल खर्ज पर 3 क्रूज मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक तीनों मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज़रबाईजान के निजवान एयरपोर्ट के करीब ईरानी ड्रोन गिरने से धमाका। अब तक 500 अमरीकी फ़ौजी हलाक कर चुके। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी का दावा। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के ट्रंप का बयान पर ईरानी पासदारान का चैलेंज। ट्रंप अभी तक हुर्मस खोलने के लिए जहाज़ ना भेज सके। हुर्मस से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। वार्निंग के बावजूद हुर्मस से गुजरने की कोशिश पर एक जहाज़ पर हमला। ईरान का तुर्किये में भी मुबैना बैलिस्टिक मिसाइल हमला। तुर्क वजारत दिफा का मिसाइल तुर्क हुदूद में आने से पहले ही मार गिराने का दावा। मलबा बुहेरा रूम के नज़दीक तुर्क कस्बे में गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तुर्क वजीर खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्की पर बैलिस्टिक हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तनाज़ी को फैलाने से गुरेज का मशवरा। ईरान ने तुर्की की जानिब मिसाइल फायर करने की तरदीद कर दी। ईरानी जनरल स्टाफ ने कहा तुर्की की तरफ कोई मिसाइल फायर नहीं किया। तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीकी और इसराइली जंगी तैयारों के ईरान पर नए हमले। 6 रोज़ से जारी हमलों में शहदा की तादाद 1045 हो गई। तेहरान में सुबह सवेरे ज़ोरदार धमाके। कुम के नवाही इलाकों में मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम के अहदाफ को नाकारा बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया का कहना है ईरान पर 5000 टन से ज़्यादा गोला बारूद गिराया जा चुका। मेहराबाद एयरपोर्ट के इलाके में बमबारी की गई। इसराइल का ईरानी लड़ाका तैयारे को मार गिराने का दावा। सूबे कज़वीन में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर भी हमला। 23 अफराद ज़ख्मी। सुबह भर में 6 अफराद जाँ बहक हुए। लेबनान के शुमाल में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप और जनूबी इलाकों पर इसराइली हमले। 5 अफराद शहीद। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी हुक्काम का दावा। कहा हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी CIA की जानिब से कुर्दों को असलहा फराहम किया गया। कुर्दों की पेशकदमी में मदद के लिए सरहद शहराहों पर चेक पोस्टों और पासदारान पर अमरीका की शदीद बमबारी। ईरानी खबर एजेंसी की कुर्द जंगजुओं के ईरान में दाखिले की खबरों की तरदीद। ईरानी वजीर खारजा का कुर्द रहनुमा से टेलीफोनिक रब्ता। मुश्तरका सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। कुर्द रहनुमा मसूद बाज़रानी ने कहा कि दाखिल होने की तरदीद करते हैं। कुर्द खित्ता किसी भी तनाज़े या फौजी कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। कुर्दिस्तान रीजन को जंग से दूर रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अमरीकी सेनेट में ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद। करारदाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से पेश की गई। करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाएं। इन हमलों के लिए कांग्रेस की मंजूरी ली जाए। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप पर तनकीद। कहा ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वज़ीर ख़ारिजा कुछ और। समझ नहीं आ रही आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। डोनाल्ड ट्रंप का पूरी क़ुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा हम हमला न करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। पागल लोगों के पास एटम बम होना दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकता है। ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। हम मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान में जो भी रहनुमा बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। एक सवाल के जवाब में कहा ओबामा ने न्यूक्लियर डील में ईरान को सब कुछ दे दिया था। अमरीकी आबदोस्त ने बहरे हिंद में ईरानी बहरी जहाज डुबो दिया। 87 अफराद हलाक, 78 जख्मी हो गए। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा बहरी जहाज को टॉर्पेडो से निशाना बनाया। श्रीलंका का कहना है जहाज को भारत की मशरकी बंदरगाह से ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। उधर अमरीका का 20 बहरी जहाज़ों को तबाह करके डुबोने का भी दावा। सेंटकॉम ने वीडियोस जारी कर दी। लड़ाका तैयारे गिरने और 100 अमरीकी फौजियों की हलाकत के दावे मुस्तरद। अमरीका ने ईरानी फ्रिगेट को निशाना बनाकर जुल्म का इंतकाब किया है। अमरीका को अपने इस अमल पर सख्त अफसोस होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं फ्रिगेट
देना भारतीय बहरिया का मेहमान था। 130 सेलर सवार थे। फ्रिगेट को बगैर वार्निंग निशाना बनाया गया। पड़ोसी ममालिक के सरबराहान के नाम पैगाम में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने सिफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज की कोशिश की। इसराइल और अमरीका ने ईरान के पास दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हम हमसाया और दोस्त ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम इलाकाई ताउन से ही मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने मिसाइल हमले कतर नहीं अमरीकी तनसीबात पर किए। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतज़ामिया को ईरान जंग ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। कहा, रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप इंतज़ामिया कहे हमने आयतुल्लाह को मार दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया कहे हमने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमज़ोर कर दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया मुस्तकबिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। उधर अमरीकी मैरीन के साबिक फ़ौजी का सेनेट इजलास में ईरान पर हमले के खिलाफ एहतजाज। ब्रायन मैकगिनिस ने नारा लगाया कि कोई भी इसराइल के लिए जंग नहीं लड़ना चाहता। ब्रायन गिनिस के एहतजाज पर उन्हें हॉल से बाहर निकाल दिया गया। ईरान जंग नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने 7 दौरे करके ट्रंप को जंग पर कायल किया। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल का कहना है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई पर ट्रंप का हैरान होना बाइस हैरत है। तुर्की अल फैसल ने कहा, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। दूसरी जानिब बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह जॉन स्टुअर्ट का कहना है कि ईरान के खिलाफ गैर ज़रूरी जंग लड़ी जा रही है। तेहरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई खतरा ही नहीं था। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक। पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की 41 पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, कला सैफुल्ला और नोशकी सेक्टर से मुलहिका सरहदी इलाकों में की। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज को भारी जानी और माली नुकसानात। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। पाक फौज ने अफगान तालिबान के एम्यूनेशन डिपोज़ को भी निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ तयशुदा अहदाफ के मुकम्मल हसूल तक जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेम रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अमीर जमात इस्लामी को अफ़गानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और इक़दामात पर एतमाद में लिया गया। वज़ीर आज़म से गवादर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी भी मिले। मौजूदा सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर तबादला ख़याल। हम इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खित्ते की सालमियत के लिए एक ज़ुबान होकर आवाज़ उठाना होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का ईवान में इज़हार ख़याल। कहा, पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए भरपूर कोशिश हैं। ईरान पर हमले के 2 घंटे में नायब वज़ीर आज़म ने मज़म्मत की। वज़ारत ख़ारजा में सेल कायम किया गया। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। अपोजिशन के एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, आज कोई निजी मेंबर डे नहीं। नैब तरमीमी बिल मंजूर कराना जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है। सब कानून साजी बानी PTI के खिलाफ की जा रही है। ये बिल आगे जाकर हुकूमत को काटेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, PTI ने अपने दौर में 50 से ज़्यादा कानून साजी जल्दबाजी में की। PTI को मसला है तो प्राइवेट डे पर तरमीम ले आए। 3 रोज़ शदीद मंदी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। जापान के नकई इंडेक्स में 2% इजाफा। कोरियन कॉस्पी में 9.5% इजाफा। इंडोनेशियन और थाई इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% महंगा, $84 फी बैरल की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 3.36% का इजाफा। इंडेक्स में 5,433 पॉइंट्स की तेजी। 1,61,210 की सतह पर बंद। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बायस फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का छठा रोज़। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता के लिए आज भी 130 परवाज़ें मनसूख। 6 रोज़ में मनसूख परवाज़ों की तादाद 708 हो गई। दुबई, शारजा, बहरीन, कुवैत, कतर और दीगर ममालिक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर।
अमरीका ईरान जंग के साथ कतर से LNG की दरामद में तातुल। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर के कई इलाकों में दूसरे रोज़ भी गैस की तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल स्कीम 33, जमशेद रोड, शादबान टाउन समेत कई इलाकों में गैस बंद। निश्तर रोड, मार्टन क्वार्टर्स, जहांगीर रोड, आमिल कॉलोनी, लसबेला और कोरंगी भी मुतासर। सदन गैस कंपनी को तलब व रसद में तवाज़ुन बरकरार रखने में मुश्किलात। गैस शेड्यूल में रद्दोबदल का फैसला। भारत और कनाडा के दरमियान यूरेनियम फराहमी और जोहरी रिएक्टर टेक्नोलॉजी ताउन पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा का कहना है बैरूनी यूरेनियम फराहमी से भारत के मकामी ज़खायर फौजी मकासद के लिए दस्तियाब हो सकते हैं। इस पेशरफ से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मज़ीद मुतासिर होने का खदशा है। गुल प्लाजा में 1 से 1.5 दिन तक लोग जिंदा थे। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन हमें अंदर ना जाने दिया गया। छिपा ड्राइवर का इंकशाफ। ड्राइवर अयाज ने जुडिशल कमीशन को बताया फायर ब्रिगेड की एक ही गाड़ी पहुंची थी, उसका भी पानी खत्म हो गया था। दूसरी गाड़ी 1 घंटे बाद आई थी। रेस्क्यू वाले हमें धक्के दे रहे थे। जुडिशल कमीशन की आज की कार्रवाई मुकम्मल। छिपा ड्राइवर अजहर का बयान भी कलमबंद। बेवाओं और माँ बाप की शफ़क़त से महरूम बच्चों के लिए अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। बेवाओं को 1 लाख और यतीम बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 50 हज़ार से ज़ायद घरानों की इमदाद की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज़ ईद के फ़ौरन बाद होगा। पंजाब हुकूमत का लाहौर की तर्ज पर कच्चे में भी सेफ सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। कच्चे में चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जदीद ड्रोन्स के जरिए 24 घंटे निगरानी यकीनी बनाई जा सकेगी। मंसूबे पर 67 करोड़ 60 लाख रुपये लागत आएगी।